नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात होगी जबरदस्त पॉलिटिकल टक्कर जो हो रही है संभल को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां आज दौरा करने का प्रयास किया, लेकिन उनको दिल्ली बॉर्डर पर रुकना पड़ा। लेकिन आखिरकार इसके पीछे कोरी सियासत है या कोई बहुत बड़ा सियासी एजेंडा? बीजेपी इस पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को जाने से रोका गया है। इसके मायने क्या है, इसकी भी बात करेंगे। और महाराष्ट्र में अब अगले मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके मुख्यमंत्री बनने के क्या मायने हैं? आज जोरदार पॉलिटिकल टक्कर इन्हीं दोनों विषयों पर आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार यानी वेडनेसडे एडिशन। आज सुबह सुबह लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी संभल यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि वहां बीएनएस की धारा 163 लागू होने के चलते उन्हें गाजीपुर बॉर्डर से ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जमकर सियासी ड्रामा हुआ। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें। बहराइच में जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो वहां कोई नहीं जाता है। आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है। सपा ने भी इशारों में राहुल और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिया। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मुसलमानों का कौन बड़ा नेता? कंपटीशन आपस में है। जगदम्बिका पाल ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया, जिस पर कांग्रेस के नेता बेफर पड़े। देखिए हाउस चल रहा है, लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है। बाहर क्या कर रहे हैं इसका कानून नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। राहुल के संभल जाने की जिद के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा, जिसे लेकर आम लोग राहुल गांधी से काफी नाराज दिखे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संभल में वोट बैंक के नाम पर विपक्षी नेताओं में होड़ शुरू हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, संभल में वोट बैंक वाले एंगल का विश्लेषण। पहला तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पहला तथ्य है कि संभल में 40% हिंदू और 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स है। क्या उसको साधने का प्रयास है? दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, सपा की गढ़ रही संभल सीट पर अब कांग्रेस पार्टी वोट बैंक साधने में जुटी है, इसलिए सपा गुस्से में है। तीसरा बड़ा तथ्य है, राहुल के संभल जाने की कोशिश सपा को रास नहीं आई और इससे महज औपचारिकता बताया गया है। रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के बोले हैं। चौथा तथ्य, वोट बैंक की खातिर 5 दिन बाद अदानी का मुद्दा छोड़कर कांग्रेस संभल पर आई है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। पांचवा बड़ा तथ्य है, संभल जाने की होड़ में जुटे नेताओं ने बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के घर का पता तक नहीं पूछा है। यह सिर्फ क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? और बड़ा सवाल आज का क्या है? आज की कार्यक्रम में बड़ा सवाल यह है, संभल में सियासी दौर के पीछे क्या तुष्टीकरण वाला की होड़ है? आज इसी पर हम आर पार करेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, उनका अभिनंदन है, नेता लेफ्ट के। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। आनंद दुबे हैं शिवसेना उबाटा से। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे।
गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के जाने से आप घबरा गए? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल आएंगे इसलिए बीजेपी घबरा रही है। राहुल प्रियंका की जोड़ी भारी पड़ रही है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। देखिए, राहुल गांधी जब आसपास होते हैं तो अमीश जी आपको मालूम है कौन घबराता है? कांग्रेसी घबराते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को आज फोटोआइटिस हो गया। फोटोआइटिस, राजनीतिक गिद्ध उड़ के चला, उसको पता था लाश दिखेगी, हमें ओछी घटिया राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट बैंक लेना है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जब विरोध कर डाला नमाजवादी राम गोपाल यादव जी ने, तो आज तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भैया सब ठीक है ना? वहां पे घमंडिया में आपस में लड़ाई चल रही है। अमीर जी क्या कहा राम गोपाल यादव जी? राम गोपाल यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये मुद्दा तो संसद में उठाना चाहिए। पहली बात तो संसद से भाग गए राहुल गांधी, ये उनकी आदत है, संसद से दूर रहते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष निकम्मा निठल्ला किस काम का, जो संसद चल रही है और संसद में वक्तव्य नहीं देना चाहता। दूसरी बात जो कही वो और अहम है, राम गोपाल यादव जी ने स्वयं कहा औपचारिकता कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैं तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की आवाज बन के कई आरोप लगाए हैं, लेकिन जो राम गोपाल यादव ने कहा है, कम से कम उस पर तो उत्तर दें कि वो भी मानते हैं कि राहुल गांधी एक गंभीर परिपक्व नेता नहीं है, वो केवल और केवल ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, जी आज मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकिन लेकिन मेरा आपसे एक काउंटर प्रश्न है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरा अधिकार बनता है, और प्रियंका वाड्रा भी सेम भाषा में कह रही है कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है लोगों से मिलना, उनके संवैधानिक अधिकार को रोका जा रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा था अमीश जी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो दिल का टावर है उसका नेटवर्क जो है, मेरा जो मस्तिष्क है पकड़ लेता है। मैं इसी पे आ रहा था। देखिए अमीश जी क्या है, मैं आपको बताता हूं, मुझे हंसी आ रही थी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सुन के। आपको मालूम है क्यों? कह रही थी कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके जो अधिकार हैं संविधान में वो आम आदमी से ज्यादा है। मैं तहसीन, मेरा भाई छोटा बैठा है, मुस्कुरा रहा है, नजर न लगे इन दांतों को। मैं पूछना चाहूंगा, जी अनुच्छेद 19 पढ़ा है? अनुच्छेद 19 पे क्या लिखा है? हर नागरिक का अधिकार बराबर है। जी जवाब ले लेता हूं मैं। कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। के अधिकार ज्यादा कैसे है ये तो बताइए। जी ओके, मैं शुरू करता हूं पूनावाला का, तहसीन पूनावाला। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है जगदंबिका पाल जो कि स्पीकर की चेयर पे बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका काम सदन में बैठकर सवाल उठाने का है, बाहर घूमने का नहीं है? अमीश जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई गौरव भाई ने जो मेरे दांतों के बारे में कहा और आपके नेटवर्क और उनके कनेक्शन के बारे में कहा, मुझे लगता है मुझको लेकर उनका रॉन्ग नंबर लग गया है। क्योंकि मैं बात साफ कर दूं, ये बात सही है कि एक उनका सिर्फ ये अधिकार नहीं, उनका एक कर्तव्य बनता है, राहुल गांधी जी का उनका ये फर्ज बनता है कि इस मुल्क में कहीं पर भी कोई भी नाइंसाफी हो, जहाँ गरीबों के साथ अत्याचार हो, यहाँ पर तो गरीबों को मारा गया, तो वो जाए और उनके साथ, कमजोर के साथ भी खड़े रहे। तो ये उनका अधिकार बनता है। और जो सेक्शन 144 है, अभी BNS 163 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ही केस में जजमेंट दिया है कि आर्बिट्रली नहीं लगाया जा सकता। और खास करते नेताओं का कर्तव्य है, जब गौरव भाई भी, मैं दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द वे भी MP बनेंगे, जब वो MP बनेगा कहीं कुछ गलत हो गया तो ये उनका भी अधिकार है कि जाके उनके लोगों से मिले। तो नेता प्रतिपक्ष है, देश के LOP है, तो उनको जाना ही होगा, लोकसभा के LOP है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, संक्षेप संक्षेप में, और बहुत जरूरी चीज है। देखिए, जब से ये उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएं हो रही, चाहे वो राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो बहराइच में, चाहे यहाँ पर जो 4 या 5 मासूम लोग मारे गए, इन पर मर कौन रहे? गरीब लोग। तो राम गोपाल मिश्रा के यहाँ कांग्रेस के कितने नेता गए थे? राहुल जी और प्रियंका जी जा पाए थे वहां पर? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं उसी की बात कर रहा हूं जी। अगर आप नेताओं को रोकोगे, चाहे फिर वो हाथरस हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, चाहे फिर आज संभल हो, तो आप चाहते ही नहीं कि नेता जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं राम गोपाल मिश्रा के यहाँ किस नेता ने जाने का प्रयास किया था?
संबल आपके कई नेताओं ने जाने का प्रयास किया, जिसके दृष्टया रामगोपाल मिश्रा के यहाँ पर, बहराइच के लड़के के यहाँ पर जिसको गोली मारी गई थी, उसके यहाँ किसने जाने का प्रयास किया था? जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, क्योंकि जो भी यहाँ पर मर रहे हैं, जो भी गुजर जा रहे हैं, वो सारे गरीब लोग हैं, तो उनके वहां जाना इनका कर्तव्य है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और आपको कैसे मैं पूछ रहा हूं, रामगोपाल मिश्रा क्या गए थे राहुल जी क्या? एक मिनट, मैं तहसीन आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूं और मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, आवाज भी आप तक आ रही है। क्या राहुल गांधी रामगोपाल मिश्रा के यहाँ गए थे? मैं दोबारा से इसका जवाब दे देता हूं। उनका कर्तव्य संभल भी जाना और रामगोपाल मिश्रा जी के वहां तो गए थे, वहां पर फर्ज निभाया था, संभल जाने का तो फर्ज निभा रहे थे, आज हमने देखा। सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जब वहां पर बहराइच में इन्होंने BNS 163 लगाया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिले, उनसे फिर जब अवगत हुई, उनको कहा इंसाफ दे, तो विपक्ष ने भी सोचा कि माहौल को ठंडक किया। बहुत बढ़िया। वहां आप मुख्यमंत्री की बात से, वहां मुख्यमंत्री नहीं, एक सेकंड, वहां मुख्यमंत्री की बात से सहमत है, वहां प्रशासन की बात से सहमत है और यहाँ पर असहमत है। एक सेकंड, मैं आपकी बात आता हूं, मैं वापस आऊंगा आपके पास। विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। देखिए मेरा निवेदन है, अपनी बातें संक्षेप में रखिए, 40 सेकंड